हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसका नेम है इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट आफ्टर अ गिवन नोड। मतलब हमारे पास एक नोड दी रहेगी, गिवन रहेगा और हमको उसके बाद एक नोड को इंसर्ट करना है डबली लिंक लिस्ट में। मींस उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉइंटर दोनों ही हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बिफोर अ गिवन नोड, तो अगर आपको वो एल्गोरिथम देखना है तो मैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे में हम ये समझेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड इन डबली लिंक लिस्ट। नाउ सी, दिस इज simply a simply a doubly linked list having certain nodes A. Here I have A, B and C, and I want to make the list like this: A, B के बाद D and then C. मीन्स ये जो D है इसका डेटा पार्ट में D दे रही हूँ, ये जो D है इसको मुझे C के, ठीक है, C और B के बीच में इंसर्ट कराना है। मीन्स मुझे बिफोर हम आफ्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो आफ्टर मतलब B तक मुझे सर्च करके आना है और B के बाद मुझे इस D को इंसर्ट करना है। ओके, तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेयर वी हैव अ नल पॉइंटर बिकॉज देयर इज नो प्रीवियस लिंक हेयर। ओके, हेड है डायरेक्टली और हेड इज पॉइंटिंग टू 100 मींस फर्स्ट नोड, एंड फर्स्ट नोड का एड्रेस है 100। 150 is the forward pointer pointing to the next node और next node का एड्रेस जो है वो है 150। ओके, तो इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड पॉइंटर में या नेक्स्ट पॉइंटर में हमारे पास एड्रेस क्या दिया हुआ है 150। उसी तरीके से बी एक जो सेकंड नोड का डेटा है उसके प्रीवियस में है 100, फर्स्ट नोड है और उसका एड्रेस है 100, इसलिए यहाँ पे ये 100 दिया हुआ है। इसके फॉरवर्ड में है 300, सी जो नोड है उसका एड्रेस है 300, इसलिए इसके फॉरवर्ड में दिया हुआ है 300। यहाँ पे है ये 150 बिकॉज इसके प्रीवियस में है 150 और इसके नेक्स्ट में कोई नोड नहीं है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, इसलिए ये है नल। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। दिस इज डबली लिंक लिस्ट एंड नाउ आई वांट टू इंसर्ट दिस डी इन बिटवीन बी एंड सी। हाउ वी विल डू, सबसे पहले तो हम इस नोड को क्रिएट करेंगे। नोड को क्रिएट करने के बाद आई वांट टू असाइन दिस डी, यहाँ लिख देने से नहीं होगा, आई हैव टू राइट द कोड फॉर दैट। ओके, तो इसका हम सबसे पहले नाम दे देते हैं। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया न्यू नोड, जो अभी तक हम हर एक वीडियो में देते हुए आ रहे हैं नए नोड का नाम। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू नोड? इट्स न्यू नोड ओनली। ओके, तो आई वांट टू असाइन अ वैल्यू। सपोज न्यू नोड के डेटा पार्ट में जो आप कहते हैं वो ही एल्गोरिथम में लिखिए। इट गोइंग टू बी वेरी सिंपल। So its new node data is gives some value, having some value I am assigning here and the value is d suppose. Okay, तो मैंने न्यू नोड बनाई। बनाने का स्ट्रक्चर मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट दिस नोड having backward pointer and forward pointer and the data part. So I am assigning only the value here. I am directly start with this assigning the value. सेकेंड पे मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक वन पॉइंटर बिकॉज मुझे बी तक पहुंचना है, राइट। तो बी तक पहुंचने के लिए आई हैव टू डू ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग के लिए भी हमने कईयों बार लास्ट वीडियोस में ट्रेवर्सिंग की है, तो बट मैं आपको यहाँ पे फिर से बताऊंगी। आई हैव टू असाइन अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू माई हेड, फर्स्ट नोड पे, और फर्स्ट नोड का एड्रेस है हेड के पास 100। तो ये जो हेड है इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड एंड एक पॉइंटर लेना पड़ेगा जिसका नाम हमने दे दिया सपोज पीटीआर विच इज पॉइंटिंग योर फर्स्ट नोड, और इसको ट्रेवर्स करके हमको हमारे जो रिक्वायर्ड नोड है वहां तक पहुंचना है। एंड रिक्वायर्ड नोड इज बी, क्योंकि मुझे बी के बाद डी इंसर्ट करना है। ओके, हाउ विल यू डू? यू हैव टू मैच द वैल्यू। मेरी सर्चिंग वैल्यू कौन सी है? बी है, तो इस बी को मुझे सर्च करना पड़ेगा, हर एक नोड के डेटा पार्ट से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम डेटा पार्ट से उसको कंपेयर करेंगे, ओके, तो जब हम उसको डेटा पार्ट से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जैसी वैल्यू मिलेगी हम वहां पे हमारी सर्चिंग स्टॉप करके, ट्रेवर्सिंग स्टॉप करके हम वहां पे हमारा नोड को इंसर्ट कर देंगे। तो सेकेंड पॉइंट पे दिस पीटीआर, ओके, आई हैव टू से दैट पीटीआर को हमने कहाँ पे पॉइंट कराया है? स्टार्ट हेड पॉइंटर पे। इट्स नॉट स्टार्ट हियर, वी हैव अ हेड पॉइंटर। ओके, तो पीटीआर इज पॉइंटिंग टू द हेड, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। नाउ आई हैव टू
कंपेयर द वैल्यूज, पीटीआर की वैल्यू क्या है ए और सर्चिंग वैल्यू क्या है बी। तो फॉर दैट आई नीड अ व्हाइल लूप। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक व्हाइल लूप लिखेंगे। कब तक करना है ये? वाई वी रिक्वायर्ड व्हाइल लूप? बिकॉज आई हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरी नोड विथ माय डेटा पार्ट। ओके, तो किसको कंपेयर कर रहे हैं भाई? हम कंपेयर कर रहे हैं व्हाइल के अंदर पीटीआर का जो डेटा है, पीटीआर का जो डेटा है उसको हम सपोज कंपेयर कर रहे हैं नम पार्ट से। इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, यू हैव टू एग्जीक्यूट योर व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप में हम कर रहे हैं ट्रिवर्सिंग, मतलब पीटीआर के नेक्स्ट को हम हमारा न्यू पीटीआर बनाते जा रहे हैं, लाइक दैट। तो पीटीआर जो है उस पर वैल्यू असाइन हो रही है पीटीआर के नेक्स्ट की। नाउ देखो, अभी बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है। ये जो 2 लाइन मैंने लिखी है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बनाने हैं। ओके, तो जब आप ये पीटीआर को यहाँ पॉइंट करा रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है ए, तो आप यहाँ लिख दो पीटीआर का डेटा कितना दिया हुआ है अभी ए। एंड व्हाट इज योर सर्चिंग वैल्यू? योर सर्चिंग डेटा पार्ट इज बी। इज ए इज कंपेयर्ड विद बी राइट नाउ? तो क्या ए और बी दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन जो व्हाइल लूप के अंदर नेक्स्ट लाइन लिखी है ट्रेवर्सिंग की, वो एग्जीक्यूट होगी। एंड व्हाट इज दिस? पीटीआर का नेक्स्ट इज योर नाउ न्यू पीटीआर। एंड व्हाट इज पीटीआर? दिस इज योर पीटीआर। इसका नेक्स्ट कितना है? 150, मतलब ये है 150। अब ये कौन बन जाएगा? मेरा नया पीटीआर। ये हमने क्यों किया? क्योंकि अभी वैल्यू जो हमने कंपेयर करी व्हाइल लूप में, तो वो सेम नहीं निकली, तो हमको ट्रेवर्सिंग करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पीटीआर, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। न्यू पीटीआर इज नाउ माय दिस वन। ओके, न्यू पीटीआर इज व्हाट? New PTR is your 150, or you can say B part. So what is the PTR data right now? PTR data is B. A नहीं है, अब B है। और ये तो नम ही है, ये तो B ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हम सर्च B को ही कर रहे हैं। Now again you have to compare, is B equals to B? Yes, your data is found here. Okay, आपका डेटा मिल गया है। नाउ नेक्स्ट लाइन विल गोइंग नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब आपको ये बी जब मिल गई है, पोजीशन फाउंड हो गई है ना, POS, पोजीशन specific found हो गया है। now you have to insert this d here. so before inserting, what you have to do, आपको सबसे पहले देखिए, ये जो दो existing link है, अगर आपने इसको हटा दिया, राइट, आपने इसको डायरेक्टली रिमूव कर दिया, तो सी हमारा लिंक लिस्ट से हट जाएगा। सी को मुझे हटाना नहीं है, मेरा काम हटाना नहीं है, मेरा काम जोड़ना है। यहाँ पे आई वांट टू इंसर्ट अ नोड। तो जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए अगर हम ये एग्जिस्टिंग लिंक्स को हटा देंगे, तो सी का जो भी डेटा पार्ट है और सी का जो लिंक पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, नल हो जाएगा। बट हमें वो नहीं करना है। अभी हमको इस न्यू नोड को, डी को, हमको टेम्परेरी हैंग करना है। टेम्परेरी मतलब देखिए, हर एक नोड में, ये मैं आपको एक बता दूं कि ये जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसमें एक फॉरवर्ड नोड होती है और इसके हर एक के पास बैकवर्ड नोड होती है। ये हो गया फॉरवर्ड नोड, ये हो गई बैकवर्ड नोड। ओके, तो अभी हम इस डी को इसके फॉरवर्ड नोड से सी से अटैच करेंगे। मतलब अभी हम ये वाला नोड लिखने जा रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? ये क्या है? ये क्या है? ये है न्यू नोड। इसका नाम क्या है? न्यू नोड। देखो बहुत ध्यान से समझो, आपको अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, इट्स पॉइंटिंग टू योर पीटीआर का नेक्स्ट। क्या ये जो 300 है, ये जो सी है, क्या ये पीटीआर का नेक्स्ट है? यस, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ना, एंड दिस इज द प्रीवियस पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट है, तो ये पीटीआर का नेक्स्ट इज 300, मतलब ये वाले नोड की बात कर रही हूँ मैं। तो जो मैंने कहा मैं वही लिख रही हूँ। मैं क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ न्यू नोड को के नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या असाइन करने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझो, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट मतलब ये, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में मैं पीटीआर का नेक्स्ट असाइन करने जा रही हूँ, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। तो जो हमने बोला वही हम लिख रहे हैं, पीटीआर का नेक्स्ट असाइन कर दें। पीटीआर का नेक्स्ट इज 300, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा? 300। इज इट क्लियर? तो ये एक लिंक बन गई। अभी इसका फॉरवर्ड तो बन गया, बट इसका बैकवर्ड अभी हम बनाएंगे। इसका बैकवर्ड अभी जो 300 है ना, ये बैकवर्ड में किसको पॉइंट कर रहा है? 150 को। बट 150 को नहीं पॉइंट कराना है, हमको 250 को पॉइंट कराना है, इसको। बट बिफोर दैट आई हैव टू अप्लाई और असाइन न्यू लिंक्स बिफोर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग लिंक्स। तो ये तो बन गई। अब इधर पे काम करते हैं। ओके, तो इधर पे काम करने के लिए आई एम टेकिंग न्यू कलर। सो दिस इज माय फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में ये कौन सा पार्ट है? कैन यू सजेस्ट मी विच पार्ट इज दिस? दिस इज योर न्यू नोड का प्रीवियस, ये न्यू नोड नाम है ना इसका,
इसको हमने न्यू नोड नाम दिया हुआ है। तो न्यू नोड का प्रीवियस इज गोइंग टू योर पीटीआर, ये तो सबसे इजी लाइन है। न्यू नोड का प्रीवियस इज गोइंग टू योर पीटीआर। ये कौन है, ये बंदा कौन है, ये 150 कौन है, 150 इज पीटीआर। इसका नेम हमने कौन से पॉइंटर से दे रखा है, पीटीआर से। सो आप क्या लिखेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस में, न्यू नोड के प्रीवियस में व्हाट आई एम गोइंग टू असाइन, आई एम गोइंग टू असाइन पीटीआर, खत्म। न्यू नोड के प्रीवियस में आई एम गोइंग टू असाइन पीटीआर। ये दो लिंक बन गई ना। अब मैं इस लिंक को हटा सकती हूँ क्योंकि सी का भी एड्रेस मेरे पास है, कहीं ना कहीं तो है, और ये 150 भी इससे कहीं ना कहीं लिंक तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेरा काम क्या है, आई हैव टू वर्क ऑन दीज टू लिंक्स। ओके, तो जब हम इन दो लिंक पे काम करेंगे, ओके, इन दो लिंक पे काम करेंगे, तो सबसे पहले देखो हम ये वाली लिंक हटाते हैं, ये वाली लिंक लगाते हैं। ये वाली लिंक क्या है, ये वाली लिंक जो है ना वो है, ये पीटीआर है, ये 300 पे पॉइंट कर रहा है ना अभी, इसको ये वाली लिंक को हटा के मुझे इसको इधर लिंक देनी है, राइट। तो पीटीआर के नेक्स्ट में ये 300 की जगह पे मुझे क्या देना है, 250, क्योंकि बी के बाद डी आने वाला है और ये नेक्स्ट फील्ड होती है, इसलिए नेक्स्ट फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और नेक्स्ट नोड बनने वाली है डी और उसका एड्रेस है 250। तो इंस्टेड ऑफ दिस 300 हमको ओवरराइट करना है 250 से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कैसे करोगे, पीटीआर के नेक्स्ट में आई हैव टू गिव द एड्रेस ऑफ न्यू नोड, दैट्स इट। तो जो बोला वही लिखना है, पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में आपने किसका एड्रेस दे दिया, न्यू नोड का। सो ये हो गया क्या, न्यू नोड। देखिए इससे क्या मैजिक होगा, इससे बहुत सिंपल सा मैजिक होगा, ये वाली लिंक हट जाएगी क्योंकि न्यू नोड के पीटीआर के नेक्स्ट में था 300 और 300 ये था, तो ये इधर पॉइंट कर रहा था। अब मैंने एक लिंक दे दी पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में आ गया है न्यू नोड, और न्यू नोड का एड्रेस क्या है, न्यू नोड एड्रेस है 250, तो यहाँ पे 300 की जगह पे क्या आ जाएगा, 250। ओके, सो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो ये एक नोड बन गई, ये दोनों लिंक्स कंप्लीट हो गई। अब इसकी एक और, इसकी सी की बैकवर्ड लिंक देनी है, क्योंकि सी में अभी, सी अभी भी पॉइंट कर रहा है पीछे वाले नोड को, और पीछे वाला नोड है उसका 150 वाला, मतलब पीटीआर। तो अभी भी ये बेचारा पीछे को ही पॉइंट कर रहा है, तो आई हैव टू पॉइंट दिस सी टू डी। ओके, सो व्हाट्स गोइंग टू बी माय 7 पॉइंट। नाउ देखो, अब जब मैं ये वाली लिंक लगाने जा रही हूँ, ये वाली लिंक लगेगी भाई ध्यान से। ये लिंक कौन है, ये लिंक कौन है, यहाँ पे तो मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है, मुझे चेंजेस करना है ये 150 पे, मुझे ये 250 लिखना है, क्योंकि सी का प्रीवियस है ये, और सी के प्रीवियस में आने वाला है डी, और डी का एड्रेस है 250। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे हम क्या देंगे, देखिए न्यू नोड का, इस पे हम पहुंचेंगे कैसे, ये 300 है ना, 300 पे हम पहुंचेंगे कैसे, हम न्यू नोड के थ्रू पहुंचेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब 300 का प्रीवियस। इसको आप ध्यान से समझो, मैं लिख देती हूँ फिर मैं और अच्छे से समझाती हूँ आपको। न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब, न्यू नोड ये है, न्यू नोड का नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, 300 की, मतलब हम यहाँ पे आ गए। बट मुझे काम किस पे करना है, मुझे प्रीवियस फील्ड पे काम करना है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट का प्रीवियस, ही कंटिन्यू लाइन है, प्लीज मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, बट आपको इसको कंटिन्यू में लिखना है। न्यू नोड के नेक्स्ट का प्रीवियस, दिस इज a कंटिन्यू लाइन, I'm again I'm saying, is equals to new node, it's equals to new node, it's equals to new node। तो देखो क्या मैजिक होने वाला है, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इज 300, 300 का प्रीवियस मतलब ये इज गोइंग टू बी न्यू नोड, और न्यू नोड कौन है इधर, मतलब ये हमने एक तरीके से घुमा दी उस बात को। ठीक है, हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके खत्म हो गए। इट्स 250 एंड हियर यू हैव अ 250, न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे 250। क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यही लाइन हो सकती है, बट ये भी नहीं है, अगर आप एक सेकंड के लिए ध्यान से समझे। न्यू नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस, न्यू नोड के नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है, न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब 300, और 300 ये है, 300 वाली नोड ये है, का प्रीवियस ये वाला पार्ट पे कौन सी वैल्यू देनी है, न्यू नोड की, और न्यू नोड की वैल्यू कितनी है 250।
ये आ गया 250, तो ये बैक लिंक लग जाएगी एक। क्लियर? तो जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, ये जो आपकी एग्जिस्टिंग लिंक थी, ओके, जो पहले से लिंक थी ये वाली, वो हट जाएगी। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट कि बी के बाद डी आ गया है विथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंक, ऑल द पॉइंटर्स आर अपडेटेड। इसके फॉरवर्ड में डी का एड्रेस होना चाहिए तो है 250 है, इसके प्रीवियस में बी का एड्रेस होना चाहिए तो है 150 है, इसके फॉरवर्ड में सी का एड्रेस होना चाहिए तो यहाँ है 300 है, ये रहा 300, और 300 के बैकवर्ड में 250 होना चाहिए, 250 मतलब डी, तो इसके प्रीवियस में भी 250 है, और आखिरी में ले जाके आप कर दो आपका एग्जिट। तो जो लिंक मैंने लगाई है उसी कलर से मैंने उसका कोड लिखा हुआ है एल्गोरिथम में, तो आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ कंटिन्यू लाइन, so all the forward and previous pointers are there and we easily beautifully inserted this D after B. I hope आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस टाइप की एल्गोरिथम्स बहुत पूछी जाती हैं, राइट? इफ यू राइट दिस ओनली 4-5 लाइंस ऑफ कोड, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यस यू नो द बेसिक कंसेप्ट्स बिहाइंड द इंसर्शन, ओके, चाहे आपको कोई भी पोजीशन दी जाए। तो प्लीज डू प्रैक्टिस वेल एंड फॉरवर्ड दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो वो भी समझें कि किस तरीके से, सिंपल तरीके से हमने इन नोट्स को इंसर्ट किया है। एंड फॉर योर रेफरेंस पर्पस आई एम शेयरिंग दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डिटेल वे में समझाया है कि हाउ वी आर डूइंग दिस इंसर्शन between two nodes after a given node. So till then, bye bye. Do share my videos with your friends and subscribe my channel.